विद्यार्थियों, आज भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां अर्थात विषय 1, इसके अंतर्गत हम अपने पिछले वीडियो की निरंतरता को जारी रखते हुए इस पाठ के इस विषय के उपभाग संख्या 3.2 इसका शीर्षक है ग्रह स्थापत्य। हमने पिछले वीडियो में देखा था हड़प्पा काल में दो प्रकार के जो आवास हुआ करते थे, आवासों का जो बसाहट होती थी वो दो प्रकार की, एक उच्च स्तर पर और दूसरी निचले स्तर पर। दो भागों में बस्तियों को बांटा गया था। ऊंचे स्तर पर जो बनाई जाती थी एक ईंटों का पक्का चबूतरा होता था जिस पर बस्तियां बनाई जाती थी और इनको अब हम किला कहते थे या दुर्ग कहते थे। इसको एक दीवार से घेरा है। इसके साथ साथ जो निचली बस्ती होती थी ये आवासीय बस्ती होती थी। इसमें सामान्यतः लोग निवास करते थे नगर के, और इनकी बस्ती में जो घर होते थे, आवास होते थे, वो किस प्रकार के होते थे इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का जो आवासीय भवन थे के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो निचला शहर था मोहनजोदड़ो का, ये आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। कई ऐसे भवन थे जो एक आंगन पर केंद्रित थे। एक आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। कमरे या कक्ष आंगन के चारों तरफ होते थे और इस आंगन का प्रयोग संभवतः खाना बनाने या फिर सूत कताई इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता था। सूत कताई की गतिविधियां, खाना बनाने की गतिविधियां ये आंगन में ही संचालित होती थी और आंगन से बड़े आराम से सूत कताई हेतु जो व्यक्ति होते थे वो अपने कमरों से निकल के आंगन में आकर के काम करते थे। भोजन के लिए भी अपने कमरों से आकर बनाते थे और खा के फिर अपने कमरे में पहुंच जाते थे। गर्म एवं शुष्क मौसम का एक रोचक पहलू लोगों द्वारा एकांतता को दिया जाने वाला महत्व। हड़प्पा सभ्यता के लोग गर्मी और शुष्क मौसम में एकांतता को महत्व देते थे, अर्थात वो एकांत में रहना पसंद करते थे। इसीलिए जो उनके कक्ष होते थे वो इस प्रकार बनाए गए थे कि उनमें एकांतता बनी रहे। जैसे जो भूतल पर बने हुए कक्ष होते थे या प्रथम तल की जो दीवारें होती थी उनमें कोई खिड़की नहीं होती थी जिससे उनकी एकांत प्रियता बनी रही। ग्रह के आवास के मुख्य प्रवेश द्वार से आंगन में या सीधा अंतर कक्षों में अवलोकन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से उस प्रवेश द्वार को बनाया जाता था कि जहां पर खड़े होकर के या वहां आकर के कोई व्यक्ति सीधा आंगन में ना झांक सके और ना ही अंदर के कमरों का उसको कुछ अवलोकन हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग एकांत प्रियता को महत्व देते थे। दो बातें इसमें आ जाती हैं, दो तथ्य आ गए। एक तो पहला कि नीचे की जो भूतल पर जो दीवारें बनाई गई थी, प्रथम तल की जो दीवारें होती थी उनमें कोई खिड़कियां या झरोखे नहीं थे जिससे उनकी एकांत प्रियता बाधित ना हो। दूसरा, मुख्य प्रवेश द्वार से सीधा उनके कमरों में या सीधा आंगन में झांका नहीं जा सकता था जिससे कि उनकी एकांत प्रियता बनी रहे। और शुष्क या गर्म मौसम में एकांत प्रियता को ये ज्यादा महत्व देते थे। हाँ, हड़प्पा कालीन जो आवास बनाए जाते थे, आवासों में घरों की जो बनावट होती थी, इन घरों में स्नान गृह का स्थान महत्वपूर्ण होता है। और हड़प्पा काल में जो स्नान गृह बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों के फर्श से युक्त होते थे और उस स्नान गृह का जो पानी होता था एक नाली के माध्यम से दीवार के सहारे सड़क के किनारे बनी हुई मुख्य नाली में जाकर के पहुंच जाता और इस प्रकार वो पानी घर से निष्कासित हो जाता। ईंटों के फर्श से बनाया एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत तक जाने के लिए सीढ़ियों के अवशिष्ट प्राप्त दूसरे तल